हमारे समूह को लियोनार्डो दा विंची द्वारा डिजाइन किए गए एक डिरिजिबल वायुयान के ब्लूप्रिंट चुराने का कार्य सौंपा गया था। जालों की कई परतों से गुजरने के बाद माइलेडी ने अंततः वायुयान का डिजाइन ढूंढ लिया। हमारे पास पूरी रात नहीं थी, लेकिन इससे गार्ड्स सतर्क हो गए और भागने लगे। मैंने विस्फोटकों से कमरे को उड़ा दिया। जैसे ही बाढ़ का पानी अंदर घुस आया, हम भाग निकलने में सफल हो गए। जैसे ही हम अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे, अचानक बकिंघम का ड्यूक प्रकट हो गया। पता चला कि माइलेडी ने हमें धोखा दिया था। उसने हम तीनों की शराब में नशीला पदार्थ मिलाया था और ब्लूप्रिंट को ऊंची कीमत पर बकिंघम के ड्यूक को बेच दिया था। एक साल बाद सड़क पर हमारी लड़ाई हुई और हम एक युवा तलवारबाज डार्टाग्नान से दोस्त बन गए। हम चारों ने मिलकर लड़ते हुए परेशानी खड़ी करने वाले बिशप के गार्ड्स को बुरी तरह हरा दिया। घर लौटकर हमने उसे अपनी कहानी सुनाई। बिशप ने यह बात राजा को रिपोर्ट की और हमारी सजा की मांग की। जल्द ही हमें महल में बुलाया गया। जब पता चला कि हम चारों ने बिशप के 40 गार्ड्स को हरा दिया था, तो राजा और भी प्रभावित हो गए। रानी ने भी हमारी प्रशंसा की। खुशी में राजा ने हमें प्रत्येक को कपड़ों का एक सेट और सोने की एक थैली इनाम में दी। हम बहुत प्रसन्न हुए। थोड़े समय बाद बिशप ने माइलेडी को तलाश किया। उसने बकिंघम के ड्यूक के फ्रांस आने का फायदा उठाकर राजा और रानी एनी के बीच फूट डालने की योजना बनाई। रानी पर ड्यूक से अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाते हुए उसने माइलेडी को निर्देश दिया कि ड्यूक की मुहर चुराओ, एक प्रेम पत्र जालसाजी करो, फिर रानी का हीरे का हार चुराओ। अपनी युवावस्था में रानी ने ड्यूक ऑफ बकिंघम को एक उपहार दिया था। राजा द्वारा दी गई 12 हीरों की एक हार। यह शुद्ध प्रशंसा का इशारा था, लेकिन बिशप ने इसका फायदा उठाया। उसने राजा से एक नृत्य समारोह आयोजित करवाया, जिसमें रानी से उस हार को पहनने की मांग की, जो अब इंग्लैंड में दूर थी। ये घातक जाल था जिसे उसने बिछाया था। कॉन्स्टेंस ने हमें यह खबर दी और इसलिए हम चारों इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। बिशप ने माइलेडी और अपने गार्ड्स को हमें रास्ते में घात लगाने के लिए भेजा। हमने अनगिनत हमलों का सामना किया, फिर भी नाकाबंदी तोड़कर कैले के बंदरगाह तक पहुंच गए। माइलेडी हमें अच्छी तरह जानती थी और उसने खुद को पूरी तैयारी बताते हुए कहा था, लेकिन उसने नए शामिल हुए मस्किटियर डार्टाग्नान को नजरअंदाज कर दिया। उसने आसानी से छद्म वेश धारण कर महल में घुस बैठी। सतर्कता में कमी का फायदा उठाकर हम तीनों ने ड्यूक का वायुयान चुरा लिया और महल पर लगातार बमबारी की। माइलेडी को मैं अच्छी तरह जानता था। वह हार कभी भी अपनी थैली में ही रखती थी। इसके अलावा उसका कोचवान वास्तव में मेरा नौकर छद्म वेश में था। इस तरह हम हार और माइलेडी दोनों को साथ ही बकिंघम के ड्यूक का वायुयान लेकर फ्रांस लौट आए। जैसे ही वायुयान पेरिस पहुंचा, अचानक बिशप के वायुयान ने हमला कर दिया। गार्ड के कप्तान ने कॉन्स्टेंस को बंधक बनाकर हमें हीरे का हार देने की धमकी दी। कप्तान हीरों को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन डार्टाग्नान ने उसे रोक लिया। दोनों की छत पर तलवारबाजी हुई। अंततः डार्टाग्नान की कुशल तलवारबाजी से कप्तान की मौत हो गई। शाही नृत्य समारोह शुरू होने वाला था। बिशप ने अभी भी हमें महल में प्रवेश करने से रोकने की साजिश रची, लेकिन हमने खतरनाक वायुयान को सीधे महल के मैदान में उतार दिया। बिशप ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी रानी राजा के पीछे प्रकट हुई, उस हीरे के हार को पहने हुए जो राजा ने उन्हें दिया था। एक बार फिर हमने दुश्मन की साजिश को नाकाम कर दिया।